आप सभी को नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। और आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? अरे यार, मोबाइल छूट के दिखता है मेरा पीछे। आप सभी को भी हैप्पी दीपावली। मेरा तो बर्थडे भी निकला है। रॉन्ग 28। तो अभी क्या था, 27 को मेरा एग्ज़ाम था राजस्थान में, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मुझे लगा कि मैं फ्रेंड के यहाँ पर था। फ्रेंड का जो गांव है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, कोटा में ही है। तो एक तो एग्ज़ाम देना हुआ, सेकंड डे फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद दीपावली। और इन बिटवीन राजस्थान में भी थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्ट करा है। राजस्थान की कोटा सिटी में अपने नाम पे प्रॉपर्टी लिए फर्स्ट टाइम, तो वो भी थोड़ा सा मेरे लिए प्राउड वाला बात रही। छोटा प्लॉट लिया है, 20 बाय 38 का प्लॉट लिया है, कोटा में ही लिया है। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है। तो बर्थडे जो होता है केक काटने के लिए होता है ना? नहीं बेटा, ये आपके पास एक डे होता है जिस पर आप डिसाइड करते हो कि आपके साथ पिछले एक साल में क्या हुआ, आने वाले एक साल में आपको क्या करना है। मैं अपना पिछला जो बर्थडे है वहां से लेके यहाँ तक अगर मैं उठा के देखूं तो मेरा बड़ा अच्छा रहा। और उसी पॉइंट पर मुझे ना मोटिवेशन आ रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे क्या टारगेट करने हैं। मैं टारगेट बनाने में बिलीव नहीं करता, बट हाँ, ग्रोथ करनी है। तो पिछले बर्थडे से लेकर अब तक लेके मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई है। और युवा से जुड़ना उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपना लिए मानता हूँ कि युवा जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। तो आप लोगों के लिए बेटर क्या हो सकता है, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले भी ट्राई की हैं। अब उनको क्या है कि ऑन रिकॉर्ड और एक नए सिरे से हम शुरू करने जा रहे हैं। रीजनिंग का हमारा हुआ। रीजनिंग के बाद मैंने डेली टेस्ट आपके स्टार्ट किए। डेली टेस्ट में मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी, है ना? आप रीजनिंग के डेली 15 क्वेश्चन होते थे, उसके बाद हम मैथ पढ़ते थे। बट आप रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आने में इतना टाइम लेते थे कि हमारी क्लास प्रॉपर हो नहीं पाती थी। इन बिटवीन फिर मैंने एट ए टाइम दो दो क्लास से डे में लेना स्टार्ट हुआ, और डाउट सेशन है वो भी स्टार्ट किया। तो एक जो प्लान किया है इसको मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि पर डे कितनी क्लास होनी चाहिए? आपको क्या लगता है पर डे कितनी क्लास होनी चाहिए? दो। अब से आपकी पर डे क्लास होंगी 4 क्लासेस। मॉर्निंग मॉर्निंग बैच की बात कर रहा हूँ मैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम के लिए। तो एक डे में कितनी क्लास होनी चाहिए? कितनी होती थी? अब होंगे आपकी 4 क्लासेस। पहले होती थी 1.5 घंटे की क्लास, अब होगी आपकी 1 1 घंटे की 4 क्लास। तो कहीं इसमें टेलीग्राम दिख रहा है? जगन्नाथ कनेक्टेड तो है ना ये? बड़ा स्लो सा चल रहा है ये। हम्म। अब जो टाइम टेबल बनाया गया है उसमें आपकी वीक में होंगी 24 क्लासेस। 24 क्लासेज होंगी, पर डे होंगी आपकी 4 क्लास। आपकी मैथ की होंगी 4 क्लास, रीजनिंग की होंगी 4 क्लास, जी के जी एस की होगी आपकी 4 क्लास। हाँ ये रहा। ठीक है। तो ये रहेगा अब आपका टाइम टेबल। इसमें थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का चेंजेस हो सकता है ना, पर आपका होगा यही। मैथ का आपका जैसे फर्स्ट डे मैथ की क्लास है, सेकंड डे मैथ की क्लास है, थर्ड डे वेनसडे को आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी। उस दिन आपको जो शीट आपको मिलेगी उसकी प्रैक्टिस करनी है। उस दिन होगी आपकी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स जो होगा ये आपका इंडिया और
इंडियन और नेशनल लेवल पे होगा। उसके बाद अगेन आपकी क्या होगी, मैथ क्लास। ये 7 से 8 बजे की टाइमिंग है ना। उसके बाद फ्राइडे को मैथ, फिर उसके बाद सैटरडे को करंट अफेयर्स। ठीक है। 8 से 9 में आपका होगा जनरल अवेयरनेस, इंडियन लेवल का जनरल अवेयरनेस। थर्ड है आपका होगा रीजनिंग। उसके बाद होगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की आपकी कितनी हो गई, जीए की आपकी कितनी क्लासेस होगी, 4। मैथ की कितनी क्लासेस हो गई, 4। रीजनिंग की कितनी हो गई, 4, है ना। रीजनिंग की आपकी जो क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस ये रही, 2 क्लासेस आपकी ये रही। जो बच्चे रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये 2 क्लासेस सफिशिएंट है और यही उन्हें अटेंड करनी है। ये है कि 9 से 10 वाले स्लॉट में आपको रीजनिंग की 2 क्लासेस अटेंड करनी है बस। और जो बच्चे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी में इंग्लिश पूछा जाता है और जीडी जैसे एग्जाम में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करो या इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो। और मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो आप हिंदी में ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो टॉपिक को, है ना। 9 से 10 की जो टाइमिंग है उसमें आपका फर्स्ट डे होगा आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद आपका हिंदी। तो इंग्लिश की आपकी कितनी क्लासेस हुई, 2। हिंदी की आपकी कितनी हुई, 2 क्लासेस हुई। ठीक है। जो लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें ये 3 टाइम स्लॉट में बैठना है। इवन मतलब जैसे रेलवे जैसे एग्जाम है जहां पर इंग्लिश और हिंदी नहीं पूछा जाता है, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, 7 to 8 और 8 to 9। उसके बाद एसएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी में अलग अलग आपके एग्जाम हो गए, है ना, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी। तो ये आपका टाइमिंग क्या रहेगा, 7 to 10। अब ये जो है 10 से 11 वाली जो स्लॉट होगा उसमें आप पहले दिन पढ़ोगे छत्तीसगढ़। उसके बाद कंप्यूटर की आपकी 1 क्लास होगी। सीजे की आपकी कितनी क्लास हुई, 2। 4 क्लासेस आपकी किसकी होगी, छत्तीसगढ़ की। कंप्यूटर की कितनी क्लास हुई, है ना। उसके अलावा ये है सीजी सीए, 1 क्लास आपकी होगी वीकली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की। जो बच्चे सीजी व्यापम के लिए और सीजी पेपर जो 1 डे एग्जाम है उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये चारों स्लॉट में अटेंड होना जरूरी है। ठीक है। अब इसमें यह होगा कि आपको डेली पर जो सब्जेक्ट जो है, जैसे पर डे 4 क्लास होगी तो उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं होंगे कि जैसे हम हिस्ट्री की बात करें कि भाई खानवा का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया, बताओ भाई खानवा का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया। सर आपसे तो हर आंसर एक्सपेक्ट है सर। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, वो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में मिलान कीजिए कि कौन सा युद्ध, कौन कौन से युद्ध थे या कौन सा युद्ध नहीं उसने लड़ा था। जैसे 4 युद्ध उसने लड़े थे तो 3 उसने करेक्ट हमने ऑप्शंस दे दिया, उसमें से 1 हमने और दूसरे युद्ध का दे दिया, जैसे बक्सर का युद्ध दे दिया। तो उसमें आपको कॉम्बिनेशंस मिलेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ईच क्लास में। ठीक है, जिनको आपको डेली करना है। और जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप जो भी टेस्ट दोगे इसका ऑन रिकॉर्ड डेटा हमारे पास रहेगा। जैसा आपने देखा होगा जीएस रीजनिंग का जब मैं पेपर लेता था तो उसमें हाथों हाथ में आपको होता था कि किसके कौन कौन सा क्वेश्चन किससे गलत हुआ है ना। पूरा रिजल्ट आपके सामने रखता था किसने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया। तो उस पर मॉनिटरिंग रहेगी पर स्टूडेंट्स, है ना, उसके जो हमारे पास सीट रहेगी वो। ठीक है। और इतना सफिशिएंट है, हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा बेटा, जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन मुश्किल है। अगर तुक्के में हो भी गया तो वो तुक्का आपको आगे ग्रोथ नहीं दे पाएगा। ठीक है। और किसी कुछ डाउट? हाँ, इसके अलावा जो संडे है, ये अपना सैटरडे हो गया, संडे को आपके मॉक टेस्ट होगा, है ना, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद संडे की जो स्पेशल क्लास है जैसे अपने होती आ रही है, फिर वो क्लास होगी। पहले मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद क्लास होगी। ठीक है। और किसी कुछ पूछना? हाँ, जो मॉक टेस्ट होगा जिसने
हाँ, जिसने रेलवे के लिए मैंने बताया ना यहाँ पर, जैसे रेलवे वालों की क्लास ही होगी, एसएससी वालों की क्लास ही होगी, और व्यापम के लिए अपनी जो क्लास है वो अपनी कितनी होगी, 7 to 11। अब जो मॉक टेस्ट होगा, जिस बच्चे ने एसएससी के लिए एनरोल किया है उसको एसएससी का ही मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसने रेलवे के लिए एनरोल किया है उसको रेलवे का ही मिलेगा, और जिसने व्यापम के लिए किया है उसको व्यापम का ही मिलेगा। इट मीन उसको सीजी का करंट अफेयर्स भी और सीजी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट रेलवे वाले को नहीं मिलेंगे, है ना। रेलवे वाले को इतना मिल सकता है कि भाई महानदी कौन से राज्य में बहती है, बस इतना बन सकता है उनके लिए। ठीक है, और किसी कुछ पूछना, कुछ डाउट? ठीक है फिर, थैंक यू ऑल।